डन। हेलो, नमस्कार। मैं बलराम किसान हूं और आप है बी किसान स्मार्ट फार्मिंग पर। मैं आपके लिए लाया हूं लर्न एंड अर्न वाला प्रोग्राम, जिसमें अभी का पार्टीशन में जो दे रहा हूं 10 नंबर का पार्ट है। हेलो, 10 नंबर दे रहा हूं मैं पोटेशियम ह्यूमेट। पोटेशियम ह्यूमेट जो पूरे वर्ल्ड वाइड छा चुका है और किसी भी फार्मिंग को इन्हेंस करने में, उसके न्यूट्रिशन अपटेक करवाने में और उसकी केटेन आयन कैपेसिटी बढ़ाने में सबसे बेहतर प्रोडक्ट है पोटेशियम ह्यूमेट, जो बी किसान ग्रुप के पास 10 नंबर पे आता है। और यह आता है 200 ग्राम। हेलो, 100 रुपये का, पूरे भारत में कहीं से भी मंगवाएं। और इसका कोरियर चार्जेस है 16 रुपये प्रति पाउच। 200 ग्राम का पाउच 100 रुपये का है और पूरे भारत में कहीं पर भी आपको होम डिलीवरी चाहिए तो 16 रुपये का यह आएगा। यह मैं संक्षिप्त में बतला रहा था, आगे मेरे साथ बने रहिए ताकि यह क्या काम कर रहा है मैं आपको पूर्ण इसकी विस्तृत जानकारी दे सकूं। पोटेशियम ह्यूमेट होता क्या है, काम करता क्या है और बी किसान के ग्रुप के पास यह क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है? हम बने हुए हैं फार्मिंग को सस्टेनेबल करने के लिए और किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा करने के लिए। ओके, जैसे ही हम फर्टिलाइज़र की बात करें या फार्मिंग की बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें नज़र आती है कि खेती करने में हमें स्प्रे शेड्यूल लग रहा है और फर्टिगेशन का शेड्यूल लग रहा है, जो हमारी फार्मिंग का बहुत बड़ा एक खर्चा बनता है। हम जब पोटेशियम ह्यूमेट को अच्छे तरीके से एडॉप्ट करते हैं तो हमें फार्मिंग स्मूथ होती है, किसान खर्च आधा होता है और उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन आता है पोटेशियम फुलवेट। मैं 11 नंबर की कड़ी में उसको लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ 10 नंबर की कड़ी में पोटेशियम ह्यूमेट। पोटेशियम ह्यूमेट आपको चाहिए तो उसके लिए बोर्ड लाइन नंबर है 9424538222। 10 नंबर का प्रोडक्ट है बी किसान ग्रुप का 9424538222। केटेन आयन कैपेसिटी को यह बढ़ाता है। जो भी प्लांट भोजन उठाता है, मतलब सारे पौधे जमीन से भोजन उठाते हैं, तो उनकी जड़ों की कक्षा में केटेन आयन कैपेसिटी कम चार्ज ज़्यादा चार्ज होती है। जैसे आप किसी सेल को, घड़ी का सेल या अब जबान पर लगाएंगे तो चट 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 करेगा, तो यह इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। यहाँ पर जो भी न्यूट्रिशन रखे हुए हैं, यह न्यूट्रिशन पौधा अपटेक कब करेगा? जब यहाँ धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। हेलो, प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो यह केटेन आयन कैपेसिटी बनेगी। धन आयन ऋण आयन एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे तो केटेन आयन कैपेसिटी बनेगी और यहाँ के फर्टिलाइज़र चार्ज होकर प्लांट की जड़ों तक स्लिप होकर के आगे पीछे बढ़ेंगे और प्लांट उनको अपटेक करेगा। यहाँ पर माइनस और प्लस, धन आयन ऋण आयन, माइनस और प्लस, ये दोनों अगर चार्ज नहीं है तो प्लांट भोजन उठाने में सक्षम नहीं होता है। तो पोटेशियम ह्यूमेट, हेलो, पोटेशियम ह्यूमेट जब फील्ड में जाता है तो यहाँ की केटेन आयन कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, इसको चार्ज करता है और प्लांट भोजन अच्छे तरीके से उठाता है। जब हमारी फील्ड में बैक्टीरियल कॉलोनी डिस्टर्ब होती है तो केटेन आयन कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। पूरे भारत के जितने भी फार्मर हैं, सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, सभी के पास ट्रैक्टर है, बैल जोड़ी है, हल बख्तर है, हाँ या ना? हेलो, हाँ, आप सभी के पास है। बिना ट्रैक्टर, बिना कल्टीवेटर, बिना बैल जोड़ी, बिना बख्तर, बिना आउत खाटिया, ये क्षेत्रीय भाषा में बतला रहा हूँ। आप खेती करते हो क्या? नहीं, क्योंकि खरपतवार निकालना है, क्योंकि हमें ज़मीन को कल्टीवेशन करना है। तो जितनी बार हम ज़मीन को कल्टीवेशन करते हैं तो जो 6 से 8 इंच की लेयर है ये फूटती है, ये लेयर फूटती है, ये लेयर फूटती है। तो ये लेयर फूटती है तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो डिस्टर्ब होती है और वो अपने अंडे, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ छाड़ कर भग जाती है।
जब जब हम कल्टीवेशन करते हैं खेतों में तो बैक्टीरियल कॉलोनी, कीट पतंग की कॉलोनी डिस्टर्ब होती है, और जितनी बार हम कल्टीवेशन करते हैं उतनी बार कैटन आयन कैपेसिटी डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रॉय होती है, और हम जो फर्टिगेशन डालते हैं तो प्लांट को फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहता है, फिर जो हम फर्टिगेशन डालते हैं तो प्लांट को फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहता है, क्योंकि जितना फर्टिलाइज़र डालते हैं वो कैटन आयन कैपेसिटी नहीं होने के कारण फर्टिलाइज़र वहीं पर फिक्सेशन में चले जाता है और ज़मीन कड़क होने लगती है। यह एक कुचक्र है, यह एक साइकिल, समझ रहे हो? यह एक बहुत ही बड़ा कुचक्र है कि हम ज़मीन को कल्टीवेट करते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी डिस्टर्ब होती है, हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं, फर्टिलाइज़र फिक्स होता है, फिर हम कल्टीवेट करते हैं, फिर ज़मीन हार्ड होती है, फिर हम रोटावेटर चलाते हैं, फिर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं, फिर वो फिक्सेशन में जाता है, फिर हम ज़्यादा बड़ा ट्रैक्टर लाते हैं, फिर 25 हार्स पावर की बजाय 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर लाते हैं। यह एक बहुत बड़ा कुचक्र है और यह कुचक्र हमारी रोम रोम में फार्मरों के घर में घुस चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है। ट्रैक्टर वाला अपना प्रचार करते हैं, कल्टीवेशन वाला अपना प्रचार करते हैं, रोटावेटर जिसने बनाया है मिट्टी को महिम भुरभुरी कर देंगे वो अपना प्रचार करते हैं, बट यहां पर मेरे प्यारे जो कीट पतंग बैक्टीरियल कॉलोनी डिस्टर्ब हो रही है, हर कल्टीवेशन के बाद उनका घरौंदा आप तोड़ देते हो, वहां पर किसी का ध्यान नहीं है, वो कोई प्रचार करता नहीं है। जब ये बैक्टीरियल कॉलोनी डिस्ट्रॉय करना ही है तो आपको पोटेशियम ह्यूमेट को अपनाना ही पड़ेगा, वरना आपका फर्टिलाइजर फिक्सेशन में जाता रहेगा, धनायन ऋण आयन माइनस प्लस गड़बड़ होते रहेंगे और प्लांट न्यूट्रिशन जितना डालोगे उतना उठाएगा नहीं, और उसकी मांस मज्जा पेशी में अनहेल्दी न्यूट्रिशन जाएगा तो उसके पत्ते साइड से गड़बड़ होने लगेंगे। ज़्यादा फर्टिलाइज़र वाले फार्मर, जैसे अभी केले का भाव 26 रुपये का चले गया था, बहुत फर्टिलाइज़र दिया, 26 रुपये पर केजी। शिमला का भाव 100 रुपये किलो चल जाता, बहुत फर्टिगेशन करते हैं। तो ऐसे फार्मरों के पास में जब ये प्लांट यहाँ से पीला पीला होता है कॉर्नर से, तो उनको समझ में आता है कि प्लांट टॉक्सिसिटी उठा रहा है, मतलब कैटन आयन कैपेसिटी गड़बड़ हो गई है, तो जो दे रहे हैं वो नहीं खा रहा है, जो अनहेल्दी फूड उसको मिल रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो बैलेंस बिगड़ गया है। तो पोटेशियम ह्यूमेट जब यहाँ फील्ड में जाता है तो यह रिच फूड को अपटेक करता है। बी किसान ग्रुप 100% इंपोर्ट करते हैं और उसका रीपैकिंग करके 200 ग्राम के पाउच में हर फार्मर तक अवेलेबल कराते हैं मात्र 100 रुपये में। वर्ल्ड का सबसे सस्ता पोटेशियम ह्यूमेट आपको बी किसान ग्रुप के पास मिलेगा। आपको फील्ड में अप्लाई क्या करना है, 43,560 स्क्वायर फीट में जिनके पीएच मान, अब यहां पर मुद्दा है डालना कितना है, जिनका पीएच मान प्रेजेंटली हाइड्रोजन पीएच और पोटेशियम ह्यूमेट दोनों को पीएच से ही दर्शा रहा हूं मैं, ठीक है। ये काले कलर का महिम आता है जो पानी में घुल जाता है। जिनका पीएच मान 7+ हो, 1 एकड़ में फसल कोई सी भी XYZ फसल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्षेत्र की कैटन आयन कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, जो मृदा परीक्षण की जांच के बाद आपको पीएच में दिखेगा और आपकी ईसी में दिखेगा, जिसको हमारे सॉइल टेस्टिंग वाले मित्र आपको जल्दी से जल्दी दिखाने वाले हैं कि कैटन आयन कैपेसिटी को कैसे और नियंत्रित करें। पीएच अगर 7 से ज़्यादा है, प्लस है, तो प्रति एकड़ 50 ग्राम 28 दिन के अंतराल पर तो जो फर्टिगेशन डालेंगे मैक्सिमम प्लांट फर्टिलाइजर अपटेक करेगा। 7.5 से प्लस है तो 75 ग्राम, 8 है या 8 से प्लस है तो 100 ग्राम प्रति 28 दिन में प्रति एकड़। बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, लेकिन ड्रिप से या आप जो फर्टिलाइज़र दे रहे हो उससे इसको एप्लीकेशन करना जरूरी है, क्योंकि आप कल्टीवेटर चलाना तो बंद नहीं करोगे ना। अगर आप कल्टीवेटर चलाना बंद करते हो, जो प्लांट लगते हैं उसको काट कर वहीं आच्छादन करते हो, वहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप करते हो,
तो पोटेशियम ह्यूमेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? छोटी सी बात है, चेष्टा करो समझने की। बहुत से मित्रों का 8+ है, कहीं कहीं पर 9 तक है, तो यह 150 ग्राम प्रति एकड़ प्रति 28 दिन में जाना चाहिए, फसल कोई सी भी हो। तो आपको आपकी फील्ड में जितना फर्टिलाइजर डाल रहे हो उसका अपटेक रेशो बहुत अच्छा मिलेगा। और इसके आगे यहाँ तक समझ में आया? अभी से जो जुड़ रहा है वो रिवर्स करके वीडियो देखें और पेन कागज लेकर बैठिए, ताकि आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ ना वो पूरा का पूरा आप तक पहुँचे। एक तो आप मुझे सुन रहे हो, दूसरा मुझे देख रहे हो, तीसरा आप लिखोगे, तो फिर बलराम किसान की आवश्यकता नहीं है, क्रॉप डॉक्टर आप खुद ही बन जाओगे भाई। और मेरे जो वीडियोस है ना, हेडफोन लगा करके सुनो वरना मत सुनो। अगर 100% आपकी खेती को सस्टेनेबल करना है, खेत में हमें निवेश करना है और वहाँ से आउटपुट लेना है बार बार, तो हेडफोन लगा कर सुनना है, नोटपैड लेकर बैठना है और जो समझ में आया उनको लिखना है, ताकि आपको दोबारा कहीं ट्रैप में फंसना ना पड़े। एक चीज़ और मैं बतलाना चाह रहा था कि जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं, खाद, हेलो, पौधे का भोजन, हमारे पास है एक DAP, हेलो, दूसरा MOP, तीसरा 12, 32, 16, चौथा 10, 26, 26, पाँचवा SSP। उदाहरण के लिए 50 किलो का जितना भी बैग वाला खाद आता है उसको डायरेक्ट फील्ड में डालने की बजाय अगर पोटेशियम ह्यूमेट के साथ भट्टी खाद बनाकर डालेंगे तो आपका रिजल्ट 4 गुना आएगा। बी किसान ग्रुप का अप्रूवल है। BKPH अगर आप डालते हैं, बी किसान पोटेशियम ह्यूमेट, जो 100% गारंटेड 100 शुद्ध है, वो कितना डालना है? 50 kg के बैग पर, हेलो, 50 kg के बैग पर 10 ग्राम। समझ में आ रहा है कितना यूज करना है? आप कोई सा भी फर्टिलाइजर डाल रहे हो, आप कितने केजी यूज कर रहे हो फर्टिलाइजर को, उसके मुताबिक 10 ग्राम लीजिए। आप 100 kg ले रहे हैं फर्टिलाइजर तो 20 ग्राम, मतलब बहुत ही कम मात्रा है, बहुत ही कम मात्रा है यार, क्या मतलब। लेकिन इसका इनहेंस बढ़ा देगा। ये समझ में आया कितनी लेना है? आपने लिख लिया। मैं आपको समझाता हूँ फास्फोरस क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, अपटेक कैसे होगा। हेलो, समझना है ना? तो रुकना पड़ेगा मेरे साथ, थोड़ा सा मुझे झेलना पड़ेगा, मैं बहुत बातें करता हूँ। आप वीडियो पॉज करके पानी पी सकते हैं और वापस पेन कागज़ लेकर बैठ सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, यह नंबर आपको कंटिन्यू याद रखना है, 9424538222। यह ऑफिस का नंबर है जहाँ से BKPH बुला सकते हो, बी किसान पोटेशियम ह्यूमेट बुला सकते हो। यह इसका पाउच में दिखाता हूँ आपको पोटेशियम ह्यूमेट का, यह फुल वेट का है। इसी के तरीके से ह्यूमेट का पाउच भी आएगा, वाइट कलर का आएगा और बी किसान का ब्रांडिंग आएगा और आपको एड्रेस और मोबाइल नंबर सारा कुछ मिलेगा। यह पोटेशियम ह्यूमेट है, पोटेशियम ह्यूमेट, इसमें ह्यूमिक एसिड आता है, पोटेशियम के साथ आता है ह्यूमिक एसिड। ओके, यह 200 ग्राम 100 रुपये का आएगा। वर्ल्ड का सबसे सस्ता पोटेशियम ह्यूमेट BKPH मिलेगा। 3 तरह के फर्टिलाइज़र हैं, NPK। यह नाइट्रोजन है, यह वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाता है, यह रूट का डेवलपमेंट करता है और पौधों में फूल, बोल, फल की वृद्धि करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और पोटेशियम पौधों में फर्टिलाइज़र का ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर से नीचे ले जाना, और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। यह तीनों के काम है। नाइट्रोजन आज डालते हैं तो 2 दिन में दिख जाता है,
3 दिन में रिजल्ट हाथ में आ जाता है, 5 दिन में नाइट्रोजन का असर कंप्लीट हो जाता है और पौधा हरा दिख करके चलने लग जाता है। फास्फोरस हमने आज डाला, कल रिजल्ट, हेलो, सिंगल सुपर फास्फेट आज हमने डाला, कल रिजल्ट दिखता है? नहीं। परसों दिखता है? तरसों दिखता है? फास्फोरस का रिजल्ट कब दिखता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं? नहीं दिखता है। फास्फोरस आज हमने डाला तो लगभग, फास्फोरस हमने आज डाला तो लगभग 28 दिन में लगना चालू होता है, अगले 90 दिन तक लगता है और 20% ही मात्र लगता है, 20% ही लगता है, 80% जाता है फिक्सेशन में। तो इस फास्फोरस को हम डे 1 से अगर लगाना चालू करें और 80% लगाना चालू करें तो उसके लिए हमें भट्टी खाद बनाना पड़ेगा। प्लास्टिक में रखकर जितना फर्टिलाइज़र है उसके 3 गुना मिट्टी गोबर खाद और जितना फर्टिलाइज़र है 50 kg पर 10 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट डाल करके इसको प्लास्टिक से ढकेंगे तो यह 3 दिन में गर्म होगा। इसको गुड़ गोबर गोमूत्र पानी करके ढकेंगे। जैसे 50 किलो खाद है तो 150 किलो मिट्टी, ये 200 किलो का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ये 200 किलो बना तो 200 किलो में 40 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट ले सकते हैं अगर 200 किलो फर्टिलाइज़र है। अब यहाँ पर फर्टिलाइज़र 50 किलो ही है तो हमें 10 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट लेना है। तो यह जो भट्टी खाद बनेगा इसको 3 दिन के बाद उघाड़ करके फिर फुडोरना है रात में, फिर वापस इसको हल्की सी नमी करना है, फिर 3 दिन के लिए ढकना है और अगले 7 दिन में यह भट्टी खाद 100% लगने लायक बनेगा। और इसको जब हम डालेंगे फील्ड में तो यह 80% लागू होगा और डे 1 से लगना चालू होगा। 28 दिन का रास्ता नहीं देखेगा और आपकी फसल में 3 से 5 दिन के अंदर रिजल्ट दिखेगा कि फास्फोरस आपने क्या डाला। इसी तरीके से पोटेशियम जब हम यूज़ करते हैं तो 35% लगता है और 65% फिक्सेशन में जाता है और यह भी 28 दिन में लगता है और 90 दिन तक लगता रहता है। कोई सी फसल ही ऐसी होती है जैसे मक्का, 90 दिन की फसल है, हम मक्का 1.5 महीने की हो गई उसके बाद पोटास और हम फास्फोरस डाल रहे हैं तो अगला लगेगा 28 दिन बाद। इसकी भी कंडीशन अप्लाई, अगर हमारे खेत का 6.5 pH है तब 28 दिन में लगेगा। अगर हमारे खेत की EC 1.5 के आगे पीछे है तब लगेगा। अगर हमारे खेत का कार्बन परसेंट 1 से ज़्यादा है, तब यह 28 दिन में लगेगा, वरना ये 90 दिन, 80 दिन, 55 दिन के बाद लगना चालू होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि BKPH कितना कारगर है। जो भी फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं उसको आधा कर सकते हैं। जैसे आपने किसी भी फसल में प्लान किया कि 100 किलो DAP डालना है तो भट्टी खाद बनाने के लिए, भट्टी खाद बनाने के लिए आपको 100 को आधा करके 50 किलो करो। 100 किलो DAP, 100 किलो पोटास अगर आपने प्लान किया है तो 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास ही आपको डालना है। और ये 100 किलो बनता है तो इसको 300 किलो मिट्टी के साथ फिर कॉम्बिनेशन में 20 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट डाल करके हम इसका प्रयोग करेंगे तो यह खाद 100% लागू होता है, फील्ड में लगता है और पौधे का न्यूट्रिशन अपटेक करने में मदद करता है। आपके फील्ड में कुछ भी pH हो, पानी का कुछ भी pH हो, पर यह भट्टी खाद डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम ह्यूमेट बी किसान ग्रुप का मिला हुआ है। छोटी सी टिप्स है, 100 किलो की बजाय 50 किलो खाद काम करेगा। साल भर में अगर आपको 100 बैग फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है तो 50 बैग फर्टिलाइज़र का उपयोग ही मात्र आपका काम करेगा। अगर आप पोटेशियम ह्यूमेट का उपयोग भट्टी खाद के साथ में कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी EC अगर गड़बड़ है तो वहाँ पर आप अगर पोटेशियम ह्यूमेट का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ भी pH होगा, प्लांट न्यूट्रिशन उठाने में रुकेगा नहीं। तो इसको हम प्रणाली को कहते हैं किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा। ये बी किसान ग्रुप की थ्योरी है। पोटेशियम ह्यूमेट क्या काम करता है, समझ में आया?
इसका काम स्प्रे में भी है। आप जो भी स्प्रे शेड्यूल यूज़ कर रहे हो उसमें अगर 200 लीटर पानी में, हेलो, कोई सा भी स्प्रे यूज़ कर रहे हो, 200 लीटर पानी में 20 ग्राम मिनिमम उपयोग करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। मात्र 20 ग्राम। आता कितने का है? 200 ग्राम आता है 100 रुपये का, तो 20 ग्राम कितने का हुआ? हेलो, 10 रुपये का। आपके स्प्रे को यह लगभग 1.5 से 2 गुना इन्हेंस करता है, प्लांट के फोटोसिंथेसिस क्रिया को बढ़ाता है और उसको ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा लाता है। जो येलोइस ज़्यादा है वहाँ पर 40 ग्राम करो मैक्सिमम 200 लीटर पानी में स्प्रे शेड्यूल में, तो आपके स्प्रे के खर्चे को आधा किया। फर्टिलाइज़र में दिया तो फर्टिलाइज़र को आधा किया, और ड्रिप से दिया अगर ईसी गड़बड़ है तो आपका कुछ भी पीएच हो, कुछ भी ईसी हो, प्लांट न्यूट्रिशन अपटेक करता रहता है। कई सारे मित्रों के कॉल्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा ईसी गड़बड़ है, मेरा पीएच गड़बड़ है, मेरा फर्टिलाइज़र अपटेक कब होगा, कैसे होगा। तो इसका साथ में कॉम्बिनेशन चलाएंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। मैं बलराम किसान काफ़ी सारे ट्रायल लेने के बाद में आपके पास आया हूँ, और आप फार्मरों को यह सुविधा अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक इसे शेयर करो। नीचे लाल कलर का एक बटन है, इसको अगर आप सब्सक्राइब करोगे, इस बटन को अगर आप टच करोगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा और मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेंगे। यह वीडियो उन क्रॉप डॉक्टर्स के लिए हैं जो मेरे पास सीख रहे हैं कि केटेनाइन कैपेसिटी को इन्हेंस कैसे किया जाए। जब जब आप कल्टीवेशन करोगे वो केटेनाइन कैपेसिटी टूटेगी तो पोटेशियम ह्यूमेट डाल करके हम उसको तुरंत इन्हेंस कर सकते हैं, या आच्छादन करके बैक्टीरियल कॉलोनी बना करके हम बिना कल्टीवेट करके हमारी फील्ड की केटेनाइन कैपेसिटी को चार्ज कर सकते हैं। ये किसी भी फसल के लिए है, एक फसल का मैंने जिक्र नहीं किया, पूरे भारत में नहीं, वर्ल्ड में किसी भी फसल के लिए है। और आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मरों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।